हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई ठीक ठाक हैं? और बताइए। अभी आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, सेल, लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है, आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। और हम लोग आज बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जो चैप्टर बहुत ही बेटेस्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका फायदा आप देखेंगे क्लास 10th में भी मिलेगा, 11th में मिलेगा, कुछ उसमें आपको 12th में भी मिलेगा, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबरदस्त टॉपिक है, इससे आप जुड़िए। और ये टॉपिक आपको सिखाएगा कि वास्तव में हम लोग कैसे व्यवहारिक जीवन में जुड़ सकते हैं। अच्छा, नाम देखिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी विभिन्नताएं, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी जिंदा प्राणी के बीच में, यानी हमारे आप जो हम सब जिंदा हैं, हमारे आप के बीच में कितनी डाइवर्सिटी है। आप देखिए, किसी भी व्यक्ति को आप देखेंगे तो हमारी ही तरह होगा, यानी सभी होमोसेपियंस ही हैं, लेकिन सबकी क्वालिटी क्या है? हम आप गोरे हैं, अभी आप साउथ अफ्रीका में चले जाइए, वो भी तो होमोसेपियंस हैं, लेकिन उनकी डाइवर्सिटी देखिए, काले, चिट्टे, लंबे बाल देखिए, बिल्कुल छपरी की तरह होते हैं। तो ये सब क्या है? ये डाइवर्सिटी है। आप किसी जू में घुस जाइए, जू में जाइए, आप विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, डाइवर्सिटी मिलेंगी। किसमें? सांप, जानवर, बिच्छू, एक से एक जानवर उसमें दिखाई पड़ेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब एक डाइवर्सिटी होते हैं, डाइवर्सिटी होते हैं। तो ये डाइवर्सिटी के बारे में बात होगी। अब हम लोग जिसे बात करते हैं कि लगभग 10 मिलियन आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, कहां पर? अर्थ पर, जिसमें 1/3 अभी तक क्या हुए हैं? आइडेंटिफाइड हुए हैं। बाकी सोचो उनका आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं। आप किसी पार्क में चले जाइए, पार्क में आपको विभिन्न प्रकार के क्या मिलेंगे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे, कोई हर्ब्स होगा, कोई श्रब्स होगा, कोई ट्री होगा। तो ये सब क्या है? ये सब वेरिएशन है किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आपके इसी अर्थ पर आप देखेंगे कुछ पौधे बहुत माइक्रो एनिमल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे बैक्टीरिया ले लीजिए। कुछ थोड़ा सा जिग्नेटिक होंगे, यानी बड़े होंगे, वो कौन से हो जाएंगे? वास्ट टाइप के होंगे। तो ये सब होता है, जैसे वेल मछली हो गई। तो ये जो ब्लू व्हेल हो गई, ये सब क्या होती हैं? ये सब कहीं ना कहीं देखेंगे लगभग 30 मीटर के अलावा ये देखेंगे हमें। प्लांट हो गया, तो रेड वुड हो गया, इन सब के आप देखेंगे 100 सेंटीमीटर में ऊंचाई होती है। प्लांट एक छोटा सा हर्ब्स हो गया। हमने कहा कि इस अर्थ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके बीच में कितनी वेरिएशंस होती हैं, कितनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसी विभिन्नताओं का नाम होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम लिविंग की बात करें, लिविंग में वेरिएशन देखने को मिलता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। ऐसे ही अब हम यहाँ पर समझेंगे, टॉपिक लेकर चलेंगे, चलते रहेंगे। जल्दी जल्दी आप नोट निकाल लीजिए, कॉपी पर निकालिए, जल्दी से नोट करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी, फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के विषय में सारी चीजें समझेंगे यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा क्लास 9th का डाइवर्सिटी इन लिविंग organism. Diversity in living organism, that is a very important chapter for you. So now यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसे आप जू में जाते हैं तो जू में आपको क्या मिलेगा? डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे, ठीक ना। जैसे आप कहीं पार्क में चले जाते हैं तो क्या मिलता है यहाँ पर? डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे। प्लांट्स में कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं हर्ब्स हो जाएं, ये हो सकते हैं श्रब्स हो जाएं, या हो सकता है वो ट्री हो जाए, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे लगभग हमने कहा कि 10 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। हमारे पृथ्वी पर लगभग कितने हैं? 10 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने क्या देखा? आइडेंटिफाइड करके रखा है। उसी 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जिसमें 1/3 क्या होते हैं? इनको आइडेंटिफाइड किया जा चुका है। ये आइडेंटिफाइड है, रिमेन यहां पर इनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ध्यान दीजिएगा इसके विषय में। फिर हम बता सकते हैं यहां पर कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के हमारे अर्थ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हम बता सकते हैं क्या इसमें? बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। 2 किसकी बात करेंगे? 2 यहां करेंगे जिगेंटिक, ठीक है ना। यानी कि कहीं ना कहीं जो बड़े एनिमल होते हैं, बिग एनिमल्स होते हैं, यहां तक कि एनिमल्स हमको क्या होते हैं? जैसे ब्लू होल की बात आप करेंगे, ब्लू होल की आप बात करेंगे तो ब्लू होल हमारी लगभग 30 मीटर इसकी लेंथ होती है। ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक होता है रेडवुड प्लांट, रेडवुड ट्री,
ये ट्री आपको मिलेगा कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया में आप देखेंगे इसकी आपको मिलेगी लगभग 100 मीटर हाइट इसकी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार से इतनी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है कि एक ही अर्थ पर एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया दिखाई पड़ता है, उसी अर्थ पर आपको एक बहुत बड़ा यानी बहुत जिम्नैटिक एक बहुत बड़ा क्या मिलता है, पौधा मिलता है, जानवर मिलता है जो कि 30 मीटर लेंथ में होता है, ब्लू होल होता है। एक पौधा होगा जो हर्ब्स होगा बहुत ही माइक्रो होता है, छोटा होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा पौधा मिल रहा है उसी अर्थ पर जो कि रेडवुड के नाम से जाना जाता है कैलिफोर्निया में, जो कि 100 मीटर की लेंथ को लेकर टच कर रहा है। तो ये सब जो वेरिएशन आपको दिखाई पड़ते हैं, इसी वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा डाइवर्सिटी होता किसे है, क्या है डाइवर्सिटी, समझ में आ गया ना। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन होता है, उसके नंबर, उसकी हाइट, उसकी साइज, उसके फूड जो लेता है, ये सब में जो वेरिएशन हो रहा है उसी को बोलते हैं क्या, डाइवर्सिटी कहा जाता है। अब इसमें एक चीज और देख लेंगे, यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी देख लीजिए। बायोडाइवर्सिटी भी देखते चलेंगे ताकि आपको दोनों काम क्लियर हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इट मीन्स, लिखो जल्दी से, इट मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है ना, यानी किसी भी डाइवर्सिटी का तो एक लाइफ फॉर्म को डाइवर्सिटी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बार और लिख लेंगे इसमें टर्म बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी गिवन बाय वाल्टर जी रोजन। कब दिया था इन्होंने, तो 1985 की बात कर लेंगे यहाँ पर। अब एक शब्द इसमें और देखेंगे, जहां पर डाइवर्सिटी की विभिन्नताएं हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, एक तो हॉट स्पॉट वाला जोन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, लिख देंगे वेयर मोर बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड कार्ड, उसे क्या कहते हैं, उसका नाम होता है मेगा डाइवर्सिटी। मेगा डाइवर्सिटी, भाई आप समझते चलेंगे, मैं तेजी से इसको लिख रहा हूं ताकि आपका जल्दी से चैप्टर हम कवर करना चाहते हैं। तो जहां पर लिखा टर्म द बायोडाइवर्सिटी गिवन बाय द वाल्टर जी रोजन इन 1985, फिर लिखा है वेयर द मोर बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इज कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी। कई मतलब ये आ चुका है भाई, कंपटीशन वगैरह में आते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द मेगा डाइवर्सिटी। तो इतना लिखेंगे। अब यहां पर जल्दी से लिखिए, फिर हम क्लासिफिकेशन बताते हैं क्या होता है। देखेंगे भाई, अगला हमने ले लिया, इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात हम लोग करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में आ जाइए, यहां पर लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन कामा लगा देंगे, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस हो जाएगा किसके बारे में, बिटवीन different kind of organism in a, कहां पर, in a particular ग्रुप। यानी हम कह सकते हैं कि जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किसी भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी सिमिलैरिटीज के बारे में, उसके डिफरेंस के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब जैसे मान लीजिए सांप है, मेंढक है, तो क्या सांप और मेंढक को हम एक साथ रख देंगे, नहीं, सांप को हम देखेंगे कि उसकी सिमिलरिटी किसके साथ होती है, उसको एक ग्रुप में रखेंगे। उसकी डिफरेंस क्या है, वो मेंढक से अलग है तो मेंढक वाले को अलग रख देंगे, एक ग्रुप में रख देंगे। तो किसी की सिमिलरिटीज, किसी की डिफरेंस, ये सब देखते हुए किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, उसको इन ए डिफरेंट या इन ए पर्टिकुलर ग्रुप में क्या कहता है। जैसे हमने कह दिया एम्फीबियन, तो उसमें वही आएंगे, फ्रॉग वाला ग्रुप आएगा। हमने कहते रेप्टाइल्स, रेंगने वाले उसमें आ रहे हैं। तो यही तो हमारी डिफरेंशिएशन में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया है। आएंगे अभी 18वीं सेंचुरी की बात मैं करता हूं। यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिसका ये था, लिख लेंगे आप, 18वीं सेंचुरी, जिसका नाम था कैरोलस लीनियस लिख सकते हैं, इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी का मतलब अरेंजमेंट। जैसे जो एनिमल्स होते हैं तो उनका अरेंजमेंट आप कर रहे हैं, लिविंग्स का, रेप्टाइल्स का, स्पाइसेस का, एप्स का, सबका अपना अरेंजमेंट हो रहा है। तो लिखा हमने कि 18वीं सेंचुरी के एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था कैरोलस लीनियस साहब ने, ये क्या था, इनको फादर कहा गया था किसके बारे में, टेक्सोनॉमी के बारे में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस की बात देख लेते हैं।
इम्पोर्टेंस क्यों हमने किया है ये, तो ये इम्पोर्टेंस के बारे में भी बात कर लेंगे। तो लिख सकते हैं पहला, इट कैन इट कैन इजिली इट कैन इजिली स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म को जब अलग अलग समूह में आप रख देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका अध्ययन यानी उसका स्टडी करना आसान हो जाएगा। हम चाहते हैं किसी फ्रॉग में कोई स्पीसीज है, कोई प्रजाति, उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप फ्रॉग वाले ग्रुप में जाएंगे तो वहां से तो आपको मिल ही जाएगा डिफरेंट काइंड ऑफ द ग्रुप। लेकिन जब आपको पता ही नहीं रहेगा ग्रुप कौन सा है तो अध्ययन करना है, स्टडी करना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो द क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन वेरी इजी वे। इजी वे में करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात आप लिख सकते हैं, understand the relationship between किसके बीच में, different group of and या group of organism समझ में आ गया। किसी डिफरेंट ग्रुप की अध्ययन करने के लिए अलग अलग ग्रुप में जो पाए जाते हैं उनका अध्ययन करने में आसानी रहती है। अब इसमें देखेंगे इवोल्यूशन के बारे में देखते चलेंगे। इवोल्यूशन क्या है वो भी देख लीजिए, यहां पर ले लेंगे तो प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एक वैज्ञानिक जिसका नाम लिया तो मैं चार्ल्स डार्विन द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब दिस आइडिया इन हिज बुक। इनका एक बुक था चार्ल्स डार्विन का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिख सकते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब दिया था इन्होंने, लिखेंगे 1859 में। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज की ओरिजिन कहां से हुई है इसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहली मरतबा उसके इवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो ग्रेजुअल चेंजेस होता है, जैसे ग्रेजुअल चेंज मतलब क्या हो गया, जैसे धीरे धीरे किसी चीज में विकास हो जाए, डेवलपमेंट हो रहा है नहीं, तो उसी चीज को हम लोग कह दिया, इसको कह दिया। जैसे मान लीजिए आप जंगल में रहना डरते हैं, लेकिन आप आदमानों को देख लीजिए, आदि जो वहां पे जो पाए जाते हैं उनमें आप देखेंगे आदमानों में क्या होता है, वो जंगल में रहते हैं, जंगल में खाना पीना उनका सब कुछ सिस्टम वहीं पे होता है। तो क्या होता है कि वो क्यों रह रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से वहां टिके हुए हैं, उनके अंदर डर वर सब खत्म हो चुका है, उनके अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस आ चुके हैं, तो उनका जो एनवायरमेंट हो गया है वो वही हो गया है। हम लोग एनवायरमेंट में अपने हैं तो अपने एनवायरमेंट में ढले हुए हैं, तो किसी एनवायरमेंट में ढलना एक तुरंत नहीं होता, इट्स अ ग्रेजुअल चेंजेस होता है। तो धीरे धीरे जो चेंजेस होता है वही उसके लिए एवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिवन द आइडिया ऑफ द एवोल्यूशन इन हिज बुक दैट इज द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज इन 1859 में इन्होंने सबसे पहले बताया था। इसको जल्दी से समझ लीजिए, देखेंगे भाई। अब इसमें एक टॉपिक आ गया हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या हायरार्की मतलब होता है कि किस किस ग्रुप में कैसे कैसे डिवाइड किया गया एनिमल्स को, वही चीज बताया गया है। तो इसमें बहुत सारे अपने साइंटिस्ट भी अपने अलग अलग नियम दिए हैं, जिसे लिखा था ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का बहुत ब्रॉड कैटेगरी हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड द किंगडम। तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, किंगडम कहा जाता है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था आर.एच. विटेकर नामक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने 1965 में पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया या सजेस्ट किया था कितना, 5 किंगडम में। कहा कि दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, इनको 5 कैटेगरी में बांट देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसी में सारी के सारे को क्या कर दिया इन्होंने, एडजस्ट कर दिया। जैसे एक कहा मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। क्लियर है यहां तक बात। दिस इज द 5 कैटेगरीज हैज बीन गिवन बाय द आर.एच. विटेकर इन 1969। क्लियर, ये इनका अपना था। लेकिन एक साइंटिस्ट और आ गया जिसका नाम था ओस। तो देन ओस क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, जो ओ साहब आए, इन्होंने कहा नहीं भैया, आपने जो विटेकर साहब ने दिए हैं 5 किंगडम, मैं उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करता हूं, लेकिन साहब जो मोनेरा वाला आपने दिया, मैं मोनेरा को 2 भाग में बांटूंगा। उन्होंने कहा ठीक है बांटो भैया। तो मोनेरा को हुस साहब ने बांटा किसमें, आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में बांट दिया। ये सब बैक्टीरिया की प्रजातियां हैं, आगे पढ़ेंगे आप। तो आर्की और यू बैक्टीरिया में बांट दिया। इस प्रकार से हम अगर पढ़ते हैं पूरा का पूरा कि कैसे कैसे ग्रुप में डिवाइड होते हैं एनिमल्स के जो ग्रुप होते हैं, तो देखिए सबसे पहले उसका किंगडम देखते हैं, फिर फाइलम देखते हैं, क्लास देखते हैं, उसका ऑर्डर होता है, फैमिली होती है, जीनस होता है और उसका स्पीसीज होता है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, एक
चेन में बना देते हैं। एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन होगा, यानी कैसे कैसे किस किस ग्रुप में किस किस भाग में उसको डिवाइड करेंगे, ये सब चार्ट जो बन जाता है इसको हेलिक्स के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था 1707 से लेकर 1778 के बीच में, जिसका नाम था कार्ल लिनियस। तो कार्ल लिनियस ने कुछ और नहीं बताया, उन्होंने कहा जितने भी एनिमल, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्लांट्स हैं, इनके सबके अपने दो दो नाम है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ यहाँ पर, और आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। जैसा एक होता है हाउस फ्लाई, घर की मक्खी उड़ती है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, ठीक है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पर नाम दे देता हूं आम का, आम का क्या होता है? मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका। जैसे आपको दे देता हूं यहाँ पर मैं पोटैटो, पोटैटो का क्या नाम होता है? टोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, इनका सबका अपना अपना नाम हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप राइस, चावल ले लीजिए, चावल को क्या बोलते हैं? ओराइजा सटाइवा, क्या बोलते हैं? ओराइजा सटाइवा के नाम से जानते हैं। ये इसका हो गया। जैसे यहाँ पर आप बात कर लेते हैं उसका आदमी का ले लीजिए, ह्यूमन, हम लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस, क्या होगा? होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। तो यानी हमने इसमें ये आपको बताने का काम किया है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं सबका अपना कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे आप उसमें गेहूं का देखेंगे ट्रिटिकम स्टिपम होता है, जैसे सरसों का देखेंगे ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस होता है। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी ये हैं, सबके अपने एक और नाम होते हैं, दो दो नाम होते हैं। एक होता है लोकल, एक होता है ब्रांडेड नेम। ये लोकल नाम हो सकता है कि इसको हम ही आप सोचते हो, लेकिन ये जो स्पेशल नाम है, जो साइंटिफिक नाम होता है, इसको दुनिया का हर एक सर समझेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर इसको क्या किया गया है? जाना जाता है। तो इस प्रकार से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में कार्ल लिनियस साहब ने 1707 से 78 के बीच में अपना आइडिया दिया था, जो इसमें लिखा हुआ। इसके शॉर्ट डिजिट्स के बाद मैं आपको बताता हूँ किंगडम के बारे में। देखेंगे 5 किंगडम शुरू कर रहा हूँ। 5 किंगडम जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में, उसके बारे में सबसे पहला किंगडम शुरू करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा में होता क्या है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये बहुत ओल्डेस्ट होते हैं, पुराने होते हैं, सिंपल होते हैं, प्रोकैरियोटिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें न्यूक्लियस नॉट फिक्स होता है, न्यूक्लियस की कोई शेप साइज नहीं होती, फिक्स नहीं होता ये। साथ ही साथ यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में कौन सा? माइकोप्लाज्मा है, जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड ये स्वयं सिंथेसिस कर सकते हैं। कौन से हैं? इसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीए है। फिर देखेंगे कुछ ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना फूड स्वयं सिंथेसिस नहीं कर सकते। कौन ऐसे हैं? माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम होता है इसका। तो ये क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी इसमें चलने वाला लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें होता है, और जो लोकोमोटिव ऑर्गन होता है उसका नाम क्या हो जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। फिर देखेंगे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में कौन सा? फिशन। फिशन मतलब कि कोई, जैसा मान लो कि ये हमने बनाया है ब्लू ग्रीन एल्गी का, इसका कोई भी भाग कहीं से भी टूट गया ब्लू ग्रीन एल्गी का, तो मान लो ये छोटा सा भाग टूटा ब्लू ग्रीन एल्गी का, इतना, ये इतना भाग टूट गया अलग अलग। इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये जनरेट करके एक नए ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वही चीज होता है, फिशन इसमें हो सकता है। एग्जाम्पल में देखेंगे बैक्टीरिया, जो कि आपके सामने बैक्टीरिया हमने दिखा दिया है। फिर देखेंगे बैक्टीरिया में ई कोलाई होता है, एक्सक्रेशिया कोलाई कहा जाता है। विब्रियो बैक्टीरिया एक होता है जो कॉलरा हम लोगों में बनाता है, कॉलरा कर देता है। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, उसमें एनाबीना हो गया, माइकोप्लाज्मा भी हो जाएगा। तो इतने सारे एग्जाम्पल है जो कि 5 किंगडम के अंतर्गत में, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो इतना आप लोग इसमें शॉर्ट जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद में देखेंगे अगला वाला आ जाएगा दूसरा, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद में इसकी क्वालिटी क्या बेटा? यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं, ओशियन समुद्र में भी पाए जाते हैं ये। साथ ही साथ पॉन्ड, तालाबों में, डैम यानी जो स्वाम दलदल स्थान होता है वहां पर ये पाए जाते हैं। मिट्टी में तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ क्या होगा? ये इस स्थानों पर ये मौजूद होंगे। और ये होते क्या था? इट इज यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होगा यानी इसके अंदर क्या नहीं होगा? यानी इसके अंदर हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस होगा, वेल डेवलप्ड। देखेंगे न्यूक्लियस भी मौजूद है। ये कॉलोनियल रहते हैं, ग्रुप समूह में मिलकर रहते हैं। ये हैव द हेटेरोट्रॉफिक, यानी ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टाइप भी करते हैं, यानी जिसमें प्रोटोजोन्स आएंगे आपके। इसमें देखेंगे सीलिया है, फ्लैजेला है, स्यूडोपोडिया है, यानी तीनों लोकोमोटरी आदि इसमें क्या है? पाए जाते हैं। ये इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इसमें आप देखेंगे सीलिया वाला भाग किसमें आ जाएगा? पैरामीशियम में है। फ्लैजिला किसमें? यूग्लिना में है। स्यूडोपोडिया किसमें? अमीबा में है। फिर देखेंगे होते कहते हैं यूनिसेलुलर एल्गी,
डायटम्स इसमें होता है, प्रोटोजोन्स, तो प्रोटोजोन्स में आप जानते हैं तीनों होते हैं, कौन कौन से? पैरामीशियम होता है, इसमें अमीबा भी होता है, इसमें आप देखेंगे यूग्लिना भी होता है। तो ये तीनों इसमें पाए जाते हैं, तीनों के लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें मौजूद होते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक अमीबा का फिगर भी ड्रा कर दिया है। अमीबा में आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, न्यूक्लियस हो जाता है। ये जो उभार इसमें आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्यूडोपोडिया एंड इट हेल्प इन द लोकोमोटरी ऑर्गन। ये किसमें मदद करता है? लोकोमोटरी आर्गन में ये मदद करते हैं, चलने में हेल्प करता है ये। और इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल क्या होता है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी इसका अपना वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज ऑफ द फूड। यहाँ पर देखेंगे ये फूड वैक्यूल्स के रूप में यहाँ पर एक मौजूद होता है, और ये सब इसका अपना लिक्विड होता है, ठीक है ना। तो इतनी बातें आप लोगों ने देखा। आज लाइट भी चली गई बेटा, तो इसलिए अभी इतना आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोगों ने अभी 2 किंगडम देखा, अब इसके बाद हम तीसरा वाला बताते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। चलिए भाई आगे देखेंगे। इसमें हम लोगों ने इसमें देखा, अब हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। देखिए फंगस का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? मशरूम होता है, ठीक है ना। क्या है? हेटरोट्रॉफिक होता है, यानी कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषण नहीं कर सकता है। यूकैरियोटिक होते हैं ये, पैरासाइट होते हैं, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होकर के अपना फूड लेते हैं। या सेप्रोफाइट होते हैं, यानी कि किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर क्या करते हैं, अपना फूड जाकर के लेते हैं। साथ ही साथ इसमें डेफिनेट सेल वॉल होता है। सेल वॉल बना किससे होता है? काइटिन का होता है, जो कि क्या है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। तो काइटिन से बना होता है। कहां पर ग्रो करता है? मतलब डार्क, जो अंधेर स्थान होते हैं, अंधेरे जो होते हैं जहां पे अंधकार होता है, लगभग ऐसे 9 स्थानों पर इनका हैबिटेट होता है। मल्टी सेलुलर होते हैं ये, इनकी जो बॉडी होती है एक सेल से भी ज्यादा बनी होती है, अर्थात मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके, ईस्ट को छोड़ दीजिए, बाकी सबके सब कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर फंगस भी होते हैं इसमें, ये ध्यान दीजिएगा इसमें। एंड रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर फॉर्मेशन, यानी हम कह सकते हैं इसमें क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। उसी स्पोर फॉर्मेशन से में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। स्पेशली इन द केस ऑफ द, देख सकते हैं ईस्ट में मशरूम, ये सब इसी में आते हैं। इसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, किसके किसके बीच में? एल्गी, जो एल्गी होता है, हमने आपको होता है ना, एल्गी और फंजाई आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, जिस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा इसको। फिर दिया है किंगडम प्लांटी, यानी इसमें प्लांट की हम बात करेंगे। ट्रूली मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, क्या होते हैं? इनमें सेल वॉल पाया जाता है। साथ ही साथ अगर प्लांटी है तो इसमें क्या चलेगा? फोटोसिंथेसिस होगा। क्यों चलेगा? बिकॉज ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसमें अपना स्वयं का फूड सिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है। और इसमें जो सेल वॉल होता है ये किससे बना होता है? ट्रूली सेलुलोज से बना होता है। और क्या होता है इसमें? लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं। लार्ज वैक्यूल के साथ साथ आप देखेंगे जो प्लांट होगा नॉन मोटाइल होता है, बिकॉज इट इज अ फिक्स इन पर्टिकुलर प्लेस। किंगडम एनिमेलिया में आप जानते हैं एनिमल्स आते हैं जिसमें ये कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, जिसमें विदाउट सेलवाल नहीं पाए जाते। हम समय सेलवाल नहीं होता है, एनिमल्स में सेलवाल नहीं होता है। और ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को हमने डिवाइड कर दिया किसमें? 2 भाग में। एक है क्रिप्टोगेम्स, जो कि क्या होता है? फ्लावरलेस होता है, फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। सीडलेस होता है, ऐसे प्लांट्स होते हैं। और एक होता है फेनरोगेम्स, जिसमें क्या होता है? फ्लावर्स का निर्माण होता है। अर्थात इसको डिवाइड करते हैं किसमें? जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म की क्वालिटी क्या होती है? एंड जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? बियर होता है नेकेड सीड, यानी इसमें सीड तो होगा लेकिन नेकेड सीड होगा, अर्थात कह सकते हैं इनसाइड ऑफ फ्रूट ये नहीं पाए जाते हैं, जैसे साइकस है, पाइनस, ठीक है ना, पाइन। फिर देखेंगे एंजियोस्पर्म में क्या होता है? सीड इनक्लोज इन द फ्रूट, सीड होता है फ्रूट के अंदर पाया। जैसे अमरूद में आप देखेंगे तो सीड कहाँ होता है? उस फ्रूट के अंदर ही पाया जाता है। और इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं किसमें? एक डाइकाट होता है जिसमें 2 कॉटिलीडन्स होता है, कॉटिलीडन्स मतलब लीव्स, और एक होता है मोनोकॉटिलीडन जिसमें 1 कॉटिलीडन्स होता है, अर्थात 1 लीव्स पाई जाती है। डाइकाट में देखेंगे ग्राम है, चना हो जाएगा, इसमें मैंगो हो जाएगा, तो ये सब क्या होते हैं? इसमें आते हैं। अब इसमें देखें डाइकाट हो गया। अब मोनोकाट में आप देखेंगे तो मोनोकाट मतलब 1 कॉटिलीडन, यानी इसमें 1 लीव्स बनते हैं। जैसे कि किसमें? व्हीट है, गेहूं है, जैसे चावल है यानी राइस होता है, ओराइजिया सटाइवा है, इसमें आप देखेंगे व्हीट गेहूं होता है, टेटकम एस्टिबम होता है, ऐसे तमाम इसमें आप देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेंगे कि जो हमारा क्रिप्टोगेम था, इस क्रिप्टोगेम्स को हम लोगों ने बताया कि इसमें फ्लावर नहीं होते, इसमें सीड नहीं होता है, जिसको बाद में डिवाइड किया गया किसमें? थैलोफाइट में। थैलोफाइट में क्या होता है? डू नॉट हैव डिफरेंशिएट इनटू द प्लांट बॉडी, यानी प्लांट बॉडी में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है यूलोथ्रिक्स है, अल्बा है, स्पायरोगायरा है, ठीक है ना।
अब इसमें देखेंगे दूसरा क्या है कि एक ऐसा भी भाग होगा क्रिप्टोग्राम का जिसमें प्लांट क्या होगा, हैव द डिफरेंशिएट इनटू द प्लांट बॉडी, प्लांट डिफरेंशिएट होता है प्लांट बॉडी में, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, ब्रायोफाइटा में कहा जाता है, टेरिडोफाइटा में कहा जाता है। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, विदाउट द वेस्कुलर बंडल, यानी इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं, जैसे मासस है, रिक्सिया है। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, एग्जाम्पल दे लेंगे, फर्न होता है, क्लब मासस होते हैं, तो ये दो एग्जाम्पल किसमें आते हैं, टेरिडोफाइटा में आते हैं। ब्रायोफाइटा को एक नाम और होता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट कैन ग्रो इन बोथ स्टेजेस, वाटर में भी होता है, लैंड पर भी ग्रो कर सकता है, सो इट इज कॉल्ड एज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। अब इतना जल्दी से इसको सार लीजिए, फिर हम आप बात करते हैं आगे। चलिए अब आगे देखेंगे, इसमें सब किंगडम हम आते हैं, क्रिप्टोग्राम्स की बात करेंगे। क्रिप्टोग्राम्स में होता क्या है कि इसमें होता क्या है बेटा कि क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, यानी जो छिपे हुए होते हैं, गेम्स मतलब होता है मैरिज, यानी कि जो इसमें बनते हैं सीड वगैरह। देखेंगे ये लोअर होते हैं, लोअर, फिर देखेंगे क्या होता है कि लोअर ग्रुप के प्लांट जो होते हैं इसमें क्या नहीं होता है, इसमें फ्लावर नहीं होता, फ्लावरलेस होता है, सीडलेस होता है, नो एक्सटर्नल फ्लावर, यानी बाह्य रूप से आप कोई भी फ्लावर्स इसमें देख नहीं पाएंगे, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है किसी भी प्लांट्स का। फिर देखेंगे इसको डिवाइड किया गया इनटू द थ्री ग्रुप्स, थ्री ग्रुप्स में जैसे कि पहला है थाइलोफाइटा, लिखा इट डिवाइड इनटू द, मतलब सॉरी इट डज नॉट डिवाइड, इसमें रूट स्टेम्स लीव्स, और जिसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं पाए जाते, दैट प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज द थाइलस के नाम से जाना जाता है। फिर देखेंगे इसमें वेस्कुलर बंडल क्या होता है, नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल बता देंगे, इसमें थैलोफाइटा में कौन आएगा, स्पायरोगायरा है, कारा है, यूरोथ्रिक्स है, और एक अल्वा है। हलवा ना समझ जाना इसको, तो समझो हलवा हलवा कहां से आएगा, वहां ये अल्वा है। अगला देखें, दूसरा देखेंगे डिवीजन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में होता क्या है, ब्रायोन मतलब होता है मास, और फाइटोन मतलब होता है प्लांट, यानी मास प्लांट्स उसको बोलते हैं। देखेंगे ये होता क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, किसी भी प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस होता है ये। इसमें होता क्या, कंटेंट क्या होता है, मासेस होते हैं, लीवरवर्ड्स होते हैं। इस प्लांट का जो रेंज होता है हाइट का, वो कितना होता है, 2 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है ब्रायोफाइट्स के केसेस में। इसमें क्या होता नहीं है, इसमें ट्रू रूट्स नहीं पाए जाते हैं, जिससे रूट्स होता है, इसे रूट्स तो ऐसा नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें रूट्स की तरह ही छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, और उसी रूट्स लाइक हेयर स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, राइजोइड्स कहते हैं, जो मैंने लिख दिया है। ये नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम होते हैं, यानी इसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं। दो तरह का जनरेशन होता है, जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के रूप में जाना जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, दो होते हैं। होता क्या है कि ज्यादातर आपको शेडी प्लेसेस यानी छायेदार जो छांव जहां मिलता है वहां पर ये पाए जाते हैं। अगला थर्ड इसमें टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा में होता क्या कि ये दो चीज से बना, टेरॉन मतलब होता है फीदर, पंख जो होता है ना फीदर की तरह, उसकी तरह होते हैं। फाइटा मींस प्लांट, जिसके पत्ते आप देखेंगे लगेगा कि चिड़िया के पंख हैं, ये सब फीदर लाइक्स हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ेगा टेरिडोफाइटा। क्वालिटी क्या है, वैस्कुलर, यानी ये वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम, यानी वैस्कुलर बंडल है, यानी जाइलम फ्लोएम यहाँ पर है, जाइलम रिएक्ट करेगा, फ्लोएम रिएक्ट करेगा, साथ ही साथ फीदर लाइक होते हैं, सीडलेस होते हैं, लेकिन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। पाए कहाँ जाते हैं, ज्यादातर शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, और जो फॉरेस्ट है, माउंटेन है, हिली एरियाज है, यहाँ पर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि इसमें रूट, स्टेम्स और लीव्स, ये तीनों चीज क्या होती है, इसमें पाई जाती हैं, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर, जैसे वहां पर क्या था, नहीं था, तो थैलस था, यहाँ पर है, यानी रूट, लीफ, स्टेम इसमें पाए जाते हैं। मोस्ट कॉन्सिपिकुअस, अगर सबसे स्पेशल अगर हम टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो कुछ और नहीं, ये फर्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉन्सिपिकुअस टेरिडोफाइट इज द फर्न, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, फर्न को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलेप्सिस। फिर होता है एक हॉर्स टेल, यानी घोड़े की पूंछ हिंदी होती है, जिसकी एग्जाम्पल क्या, इक्विसिटम होता है। क्लब मास, क्लब की तरह, मुग्दर की तरह स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, जिसमें कौन आता है, सिलेजिनेला आता है, एंड मार्सिलिया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द टेरिडोफाइट। जल्दी से इसके सॉल्व लीजिए। देखिए भाई, अगला आ गया सब किंगडम, जो हमारा फेनरोग्राम्स था, ठीक है ना, यानी क्रिप्टोग्राम्स के बारे में हमने देख लिया पूरा। फेनरोग्राम में देखेंगे, फेनरोस में होता क्या है, फेनरोस मतलब विजिबल, गेमस मतलब मैरिज, ठीक है ना। ये दोनों फेनोग्राम्स क्या होंगे, इसमें होता क्या है कि ये सीड बेरिंग होते हैं, सीड पाया जाता है, कहां पर होगा, फ्लावर्स में होगा। प्लांट, रूट, स्टेम्स और लीफ में क्या होता है, ये ट्रूली इसमें पाए जाते हैं, सत्य होते हैं, ये नहीं कि हाँ रूट के साथ राइजोइड होगा, नहीं, इसमें सारी चीजें पाई जाती हैं। साथ ही साथ मल्टी सेलुलर, इसमें सीड भी पाए जाते हैं, एंड इसमें इम्ब्रियो भी डेवलप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि इम्ब्रियो डेवलपमेंट यहाँ शुरू हो गया है, और कैसे बनता है, फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि दो एग जो होंगे आपस में सब क्या करते हैं, फ्यूज करके एग बनाएंगे, और एग से क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग बना करके क्या बनाएगा, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर देगा।
दूसरा इसको डिवाइड किया गया, सब डिवीजन क्या है, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म का मतलब जिम्नो में होता है नेकेड, जिम्नो में नेकेड, अस्पर्मा मतलब सीड, यानी जिसमें सीड नेकेड होते हैं, यानी फ्रूट के अंदर नहीं पाए जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि नेकेड सीड होता है, कोल्ड एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं, पेरिनियल होते हैं, बहुवर्षीय कई वर्षों तक ये लगे रह जाते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, और इसमें रूट, स्टेम्स, लीव्स ये सब क्या होते हैं, कंप्लीट रूप से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट होगा इसका जो स्टेम होगा इरेक्ट होता है, सीधा खड़ा रहता है, साथ ही साथ इसमें सीड डू नॉट इनसाइड द फ्रूट, भाई नेकेड है यानी सीड कहाँ पे नहीं, फ्रूट के अंदर नहीं, बाहर से दिखाई पड़ता है, और होगा तब कहाँ पे, तो सीड होता कहीं और नहीं है, ये जैसे मान लो ये मेगास्पोर, यहाँ पर मेगास्पोरोफिल यहाँ बन जाएगा ये सब, तो ये लिखा है कि इवन ऑन द मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल में पत्तियों पर ही क्या होता है, वहीं पर क्या होता है, ये सब पाए जाते हैं, तो वही चीज कह रहा है कि ये फ्रूट के अंदर सीड ना होकर के कहां पर होता है, मेगास्पोरोफिल में होता है, यानी सीड के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इंडोस्पर्म पाया जाता है। इंडोस्पर्म, वो इंडोस्पर्म आप जानते हैं किस लिए चाहिए, इट यूज्ड, इट कंज्यूम्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट करने के लिए इंडोस्पर्म क्या होता है, बाद में यूटिलाइज कर दिया जाता है। साथ ही एग्जाम्पल देखेंगे, साइकस है, पाइनस है, जिंकोगो है। अगला आता है इसमें एंजियोस्पर्म, अब सब किंगडम आ गया, एंजियोस्पर्म थर्ड वाला, इसका एंजियो में क्या होता है, कवर्ड, अस्पर्मा मतलब सीड, यानी जिसमें सीड कवर्ड होता है, किससे कवर्ड होगा, फ्रूट से ही कवर्ड हो सकता है, तो बताया गया कि सीड कवर्ड बाय द फ्रूट, यानी फ्रूट के अंदर पाया जाता है। इट इज डिवाइड इन द टू पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स नंबर के आधार पर दो भाग में डिवाइड किया गया। पहले की बात जब हम करते हैं तो आता है मोनोकॉटिलिडन्स, मोनोकॉटिलिडन्स, और एक हो गया हमारा डाइकॉटिलिडन्स। पहचान क्या है मोनोकॉटिलिडन्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वन कॉटिलिडन, यानी एक ही पत्ती, जब सीड यहाँ जर्मिनेट करेगा तो सीड से सबसे पहले क्या होगा कि एक ही पत्ती यहाँ बनेगी, तो एक फर्स्ट लीफ बनती है, यानी प्राइमोर्डियल लीफ जो बनती है, इस एक लीफ की वजह से हम कहते हैं कि इसमें एक कॉटिलिडन्स बना है, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आप कोई भी ऐसे सीड है उसको तोड़िए, दो बराबर भाग में टूटे, दैट इज ऑल्सो इंडिकेट टू द मोनोकॉटिलिडन्स। सेकंड बात, इसमें फाइब्रस रूट पाई जाती है, यानी झखड़ा जड़ें होती हैं। इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, यानी कैम्बियम कैसे होता है, जैसे वेस्कुलर बंडल है ये, तो वेस्कुलर बंडल में बीच में जो कैम्बियम होता है, ये कैम्बियम इसमें नहीं पाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं, फैले होते हैं, एक रिंग में नहीं होते, जैसे कि अभी आप देखेंगे डाइकोटिलिडन्स में। और इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पैरेलल वेनेशन क्या होता है, देखिए जो लीव्स होती हैं, ये पत्तियां, जैसे आप बनाना की देखें तो बनाना की पत्तियों में आप देखेंगे तो ये जो बीच में वेन होती हैं बिल्कुल सीधी चलती है, यानी हम कह सकते हैं जो वेनेशन होगा बिल्कुल पैरेलल होता है टू द लीफ, इज कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन। इट इज फाउंड इन द केस ऑफ द इन लीफ, स्पेशली इन केस ऑफ द बनाना यू कैन से। इसमें देखेंगे पैरेलल वेनेशन होगा, और दूसरी बात इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है, सेकेंडरी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अब क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें क्या नहीं, कैम्बियम नहीं पाया जाता है, तो कैम्बियम की एब्सेंट की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ यानी सेकेंडरी डेवलपमेंट इसमें नहीं हो पाता है। और एग्जाम्पल बताएंगे, व्हीट है, गेहूं है, मक्का है, राइस है, शुगर है, बनाना है, ये जितने एग्जाम्पल आते हैं सब किसमें आते हैं, मोनोकॉटिलिडन्स में आते हैं। डाइकॉटिलिडन्स की बात करेंगे, या सेकेंडरी ग्रोथ इसमें क्या होता है, इसमें दो कॉटिलिडन्स, यानी जब सीड जर्मिनेट करेगा तो यहाँ पर एक लीव्स नहीं बल्कि दो दो लीफ एक साथ बनेंगे, यानी जब भी आप देखेंगे, जैसे स्पेशली आप सरसों के उसमें देखेंगे, जब सरसों जब बोया जाता है तो हमेशा एक पत्ती नहीं, जब वो जर्मिनेट करता है तो दो पत्ती एक साथ निकलती है, यानी दो कॉटिलिडन्स बनता है, इसी को बोलते हैं डाइकॉटिलिडन्स। इसमें टैप रूट पाई जाती है, यानी टैप रूट होगा सिंपल, इसी से प्राइमरी बनेंगी, इसी से सेकेंडरी बनेंगी, इसी से टर्सरी बनती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये होता है टैप रूट पाया जाता है, ये नीचे बहुत अंदर इनसाइड तक जाता है टैप रूट। फिर देखेंगे इसमें होता है कैम्बियम पाया जाता है, यानी कि जो हमारा ये वेस्कुलर बंडल था, इस वेस्कुलर बंडल में बीच में कैम्बियम पाया जाता है। आपको पता है अगर कैम्बियम है तो सेकेंडरी डेवलपमेंट होना बिल्कुल निश्चित होता है। और इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, रेटिकुलेट क्या है, रेटिकुलेट मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये पत्ती है, इस पत्ती में बीच में ये मिडरिफ है, और मिडरिफ से बिल्कुल नेट लाइक स्ट्रक्चर, जो जाल की तरह जो संरचनाएं जो बन जाती हैं, इसी को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन के रूप में जाना जाता है। तो वो इसमें पाए जाते हैं, डाइकॉटिलिडन्स में होता है। और इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, मस्टर्ड में देखेंगे, ठीक है ना, ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस में हो सकता है ये। आप देखेंगे एप्पल में होता है, बनाना में होता है, पोटैटो में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज यहाँ, सॉरी बनाना नहीं बोलेंगे, इसको बनियान कहते हैं, हाँ, क्योंकि बनाना तो हमने पैरेलल वेनेशन देखा नहीं, मोनोकॉटिलिडन्स का था, तो बनियान हो जाएगा, बरगद, पोटैटो, सनफ्लावर, दीज एग्जाम्पल केम अंडर द डाइकॉटिलिडन्स, ये इनके अंदर आते हैं। समझ में आ गया बात, तो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखेंगे भाई आगे इसमें देखेंगे किंगडम एनिमेलिया की बात करेंगे। वो हमारा प्लांट वाला खत्म हो गया उतना, अब हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया में, जिसमें देखेंगे ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें नो सेल वॉल यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता है, बल्कि क्या होता है जानवरों में हम सब में क्या होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। इसके बाद में देखेंगे हम एनिमल सभी लोग क्या होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज वी कैन नॉट बी सिंथेसिस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल सनलाइट वाटर, ये जानते हैं। फिर देखेंगे वी आर दिस मोबाइल, अब आप मोबाइल बात करने वाला ना समझ लेना कि मोबाइल लेके इधर उधर निकल के बात करने, नहीं, मोबाइल में थोड़ा चलना, हम लोग चल सकते हैं, वन एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं जाते आते रहते हैं। नर्वस सिस्टम भी हम लोगों में वेल डेवलप्ड होता है, चाहे आदमी को मारिए चाहे जानवर को मारिए सभी को तकलीफ होगा बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। देखेंगे ये भी कई फाइलम में डिवाइड किया गया, जैसे फाइलम पोरीफेरा की बात मैं करता हूँ। पोरीफेरा मतलब होता है इसकी पूरी बॉडी छिद्रित होती है, देयर इज सो मेनी होल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो यही लिखा है कि इसमें पोर्स होते हैं, कहां पर ऑन बॉडी होता है, जैसे स्पंज में देखेंगे आप मल्टी सेलुलर होते हैं, ये सेलुलर लेवल की इनकी बॉडी यानी सेल स्तर की इनकी जो शरीर होती है, साथ ही साथ ये फिक्स होते हैं, फिक्स टू सॉलिड सरफेस, जा करके कहीं सॉलिड सरफेस से चिपक जाते हैं, वो चाहे पत्थर हो चट्टान हो कहीं पर चिपके रहते हैं ये। तो वही चीज लिखा है, कॉमनली इसको स्पंज के नाम से जाना जाता है, ये भी जान लीजिएगा। होता क्या ये मेराइन में पाए जाते हैं, समुद्र में पानी मेराइन वाटर्स में होते हैं, एज वेल एज इट हैज मेनी ऑस्टिया, ऑस्टिया दैट इज द पोर, ये थोड़ा बायोलॉजिकल वर्ड हो गया ऑस्टिया, नहीं तो वैसे पोर कहते हैं। टू फॉर्म, ये क्यों ऑस्टिया उसके शरीर में, टू फॉर्म कैनाल सिस्टम, और यही ऑस्टिया क्या अंदर बनाता है उसके, जैसे ये शरीर बन जाए तो इसके अंदर ऐसा ये ऑस्टिया बन जाएगा इसमें। ये जो ऑस्टिया होता है ये हेल्प करता है एज अ कैनाल सिस्टम के रूप में, यानी कैनाल का काम क्या है पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, ऐसे ही अंदर इसके क्या ले जाता है वाटर को फ्लो करवाता है, फूड को, ऑक्सीजन को। सो दीज थिंग कैन फ्लो जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑस्टिया व्हिच इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। नाउ बॉडी इसकी इनक्लोज्ड होती है एक लार्ज कैविटी से, उस लार्ज कैविटी को क्या बोलते हैं स्पंजोसील कहते हैं, ये ऐसे पूरी कैविटी अंदर कवर रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पंजोसील के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज देखेंगे इसमें बडिंग और जेम्यूल दो ऐसे ट्रिक होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो कई मरतबा चुका कि जेम्यूल टाइप का रिप्रोडक्शन किस फाइलम में होता है, तो ध्यान दीजिएगा फाइलम पोरीफेरा में होता है। दूसरी चीज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन कैसे होगा आप बाय द फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। एग्जाम्पल देखेंगे साइकॉन है, इसमें यूक्लेप्टा है, स्पंजिला है, और इसमें आ जाएगा क्या यू स्पंजिया है। तो ये जितने भी चीजें होती हैं पोरीफेरा में आते हैं। नाउ फाइलम देखेंगे सोलेंट्रेटा, या सोलेंट्रेटा का एक नाम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइडीरिया, क्योंकि इसके अंदर देखेंगे तो नाइडोब्लास्ट होगा। अभी आपको बताता हूँ नाइडोब्लास्ट क्या है। इसमें स्टिंग सेल्स पाए जाते हैं जो किसी व्यक्ति को बेहोश कर देते हैं। तो लिखा है ये कैसे होते हैं सोलेंट्रेटा में मल्टी सेलुलर होते हैं, टिश्यू लेवल की इसकी शरीर होती है, टू लेयर्स पाए जाता है, एक होता है इक्टो एक होता है इंडोडर्म, ठीक है ना। फिर देखेंगे ये इन दोनों के लेयर्स में एक जेली लाइक सब्सटेंस फिक्स होता है, भरा रहता है, ठीक है ना। फिर देखेंगे ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सॉलिटरी, ये अकेले भी हो सकते हैं या सिंगल अकेले हो सकते हैं या कॉलोनी में हो सकते हैं, कई सारे झुंड बना के रहते हैं। जैसे लिखा है फॉर्म द, इसमें लिखा इट कैन बी नेकेड आई, यानी हम क्या कर सकते हैं हाइड्रा को देखना चाहते हैं तो आप नेकेड आई से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। क्यों, ये कहां पर होगा अटैच टू द स्टोन, पत्थर से जाकर के चिपक जाता है, तो यानी इट कैन बी सीन विदाउट द माइक्रोस्कोप। नाउ आउटर लेयर जो होता है, यानी इन केस आप इसमें सोलेंट्रेटा का जो आउटर लेयर होता है सेल का उसको हम लोग क्या बोलते हैं इपिडर्मिस कहते हैं, और इनर साइड जो होता है सेल का इसको हम लोग क्या बोलते हैं गैस्ट्रोडर्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सोलेंट्रेटा के केस में कि इनर साइड जो होता है उसको गैस्ट्रोडर्म कहते हैं और आउटर वाले को क्या बोलते हैं इपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। माउथ क्या होता है इसका राउंडेड जैसे माउथ है, अब इस माउथ में बहुत सारे छोटे छोटे टेंटिकल पाए जाते हैं इसे। तो वही चीज मैंने लिखा है कि माउथ राउंडेड बाय द रिंग ऑफ टेंटिकल्स, यानी कांटे जिसको कहते हैं, कांटे इसके माउथ में लगे रहते हैं। कंटेन द, उसमें होता क्या है हीमोसिस्ट होता है, जिसमें क्या पाया जाता है हीमोसिस्ट पाया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है स्टिंग सेल्स, जैसे किसी कोई मान लो कोई उसका शिकार करने गया इन जानवरों का, तो वही कांटे वाला जो टेंटिकल्स है वो उस जानवर के अंदर क्या कहता है चुभा देती है,
यानी उसके अंदर जब वो चुभेगा तो वह अगला जानवर क्या हो सकता है, बेहोश हो सकता है उससे, क्योंकि वो टेंटिकल्स क्या करते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं। तो यानी जो स्टिंग होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निमेटोसिस्ट के नाम से जानते हैं, इसी वजह से यानी निमेटोसिस्ट या स्टिंग जो होता है पाया जाता है इस जानवर के केसेस में, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है नाइडोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है ना। देखेंगे इसमें ये कॉलोनी में अगर रहते हैं, झुंड बना के रहते हैं, केस कहाँ पे, कोरल में देखेंगे। अकेला रहता है, कौन रहेगा, हाइड्रा के केस में। तो ये सब कंपटीशन लेवल में ये सब एग्जाम्पल बहुत आते हैं कि सॉलिटरी एनिमल्स का नाम बताइए सोलिटेटा में। तो सोलिटी मतलब अकेला, अकेला कौन है तो बता देंगे हाइड्रा। पूछ लेगा कि बताइए सोलिटेटा के केस में कौन सा ऐसा एनिमल होता है जो कॉलोनी बना के रहता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कॉलोनी में कोरल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, हाइड्रा है, सी एनिमोन है जिसको हम लोग मेट्रिडियम भी कहते हैं, और एक होता है ऑरिलिया जिसका नाम होता है जेलीफिश। तो ये जितने भी आते हैं कहीं ना कहीं हमारे किसके अंदर आते हैं, सोलिटेटा के अंदर आते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे इसमें देख लीजिए, फाइलम दिया है कौन सा, प्लेटी हेलमिन्थेस कहा जाता है, या इसका एक नाम और होता है फ्लेट वर्म, इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, फ्लेट वर्म कहते हैं। प्लेटी मतलब क्या होता है फ्लेट, हेलमिन्थ मतलब क्या होता है वर्म, यानी चिपटे जो कीड़े होते हैं इसी को कहते हैं। क्या होता है, फाउंड इन द मॉइस्ट प्लेसेस, नम स्थानों पे पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स बॉडी इसकी होती है, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स होती है। लिखा है कि बहुत ही कम सेंटीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर इन साइज के होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री होती है, अर्थात अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर जैसे ह्यूमन ले लेंगे, ह्यूमन को अगर बीच से फाड़ा जाए तो दो बराबर इक्वल भाग में क्या होता है, व्हेन एनी बॉडी हैज डिवाइडेड इट इनटू हाफ, अगर दो हाफ में हो जाता है उसको बोलते हैं बायलेटरल। तो बायलेटरल सिमेट्री होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी तीन लेयर्स होती है। कौन कौन सी, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, तीन लेयर्स में डिवाइड होती है, इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। माउथ क्या होता है इसके पास से, एनस एब्सेंट होता है, इसमें टू सीलोम होगा, यानी टू सीलोम का अर्थ हो गया कि इसकी जो इंटरनल कैविटी है वो इसमें पाई जाती है, ओरिजिनल होती है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, इसमें शकर लगे होते हैं, हुक्स जो शक करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, इसलिए हार्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों भी पाए जाते हैं, एक ही में होता है। ठीक है ना। जैसे उसमें आप देखेंगे केंचुआ में तो उसमें होता है ये। आगे देखेंगे ये टेप वर्म, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा लीवर फ्लक हो जाएगा जिसको फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं, और प्लेनेरिया ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर देखेंगे इसमें फाइलम निमेटोड की बात करेंगे, वही ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन भाग में डिवाइड है, तीन लेयर्स में, बाइलेटरल दो भाग में बढ़ जाता है, टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। सीडोसीलोम होता है, यानी इसमें फाल्स, सीडो में झूठा, सीलोम है लेकिन झूठा सीलोम है, सत्य नहीं है वो। पैरासाइट होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, याद रखिएगा निमेटोड में कुछ ऐसे हमारे जो इसके मेंबर होंगे जो डिजीज काज करेंगे। जैसे देखेंगे कौन कौन सा डिजीज काज होगा, जैसे एलिफेंटियासिस डिजीज से हो जाता है, हाथी पांव हो जाता है, पांव बहुत फूल जाता है हाथी की तरह, उसी को बोलते हैं एलिफेंटियासिस। किसके द्वारा होता है, इसको फिलेरियल वॉर्म कहते हैं, ये फिलेरियल वॉर्म के द्वारा होता है। और एक होता है ह्यूमंस के जो इंटेस्टाइन में डिसऑर्डर हो जाता है, हम लोगों के पेट में होता है ना, केचुए पड़ जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी के द्वारा होता है। कौन है वो, राउंड वार्म होता है। उस राउंड वार्म का नाम क्या होता है, तो आप देखेंगे एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स, क्या बोलते हैं, लुम्ब्रिक्वाइड्स के नाम से जानते हैं। तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स कहाँ पे होता है, इन ह्यूमन। हम लोगों के जो पेट में केचुए पड़ जाते हैं वो कुछ और नहीं, वो राउंड वार्म होते हैं, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो निमेटोड फाइलम से बिलोंग करते हैं। उसका कौन सा सदस्य होता है, तो उसका नाम होता है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स कहते हैं उसको। ठीक है ना। एस्केरिस कैसा होता है, राउंड वार्म होते हैं। ओचीरिया कैसे होता है, फ्लेरियल वार्म होता है। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर फाइलम एनेलिडा की बात करेंगे, तो फाइलम एनेलिडा की बात करेंगे तो रिंग फॉर्म होता है, जो भी इसमें जानवर बनेंगे रिंग की तरह ऐसे बनेंगे जो एनिमल्स आएंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने केचुआ का स्ट्रक्चर ड्रा किया आपको, बहुत सारे रिंग्स बनते चले जाएंगे। क्या होता है इसमें, बॉडी सेगमेंटेड होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी तीन लेयर्स में बटे हैं। इसमें ट्रू सीलोम होगा, यानी इंटरनल कैविटी होगी ट्रू वाली। बाइलेटरल होगा, दो भाग में डिवाइड करेंगे, बढ़ जाएगा। वेंट्रल नर्व्स भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ नर्व कार्ड के अलावा क्या होता है इसमें, ब्लड वेसल्स भी क्या होता है, वेंट्रल एंड डोर्सल ब्लड वेसल इसमें पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और देखेंगे, इसमें सीटी या पैरापोडिया होता है। अब इसका काम क्या होता है भाई, सीटी या पैरापोडिया, ये सब हायर लेवल के जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि ये क्या होता है। तो इसमें बता देंगे कि ये लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में क्या होते हैं, जाने जाते हैं।
इसलिए फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में भी हो सकते हैं और लैंड पर यानी अर्थ पर भी ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हो जाएगा फर्टिमा हो जाएगा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है जिसका अर्थवर्म का होता है। लीच भी इसी में आते हैं। इसमें आएगा आपका कौन सा, नेरिस। नेरिस वो होते हैं जो सैंड बालू में पाए जाते हैं, तो सैंड वार्म को नेरिस कहते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसका इसे पढ़ लीजिए जैसे। चलिए भाई आगे देखेंगे। इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा है जो कैसा होता है, बायलैटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सेगमेंटेड हैं और सीलोमिक कैविटीज में पाई जाती है। जिस सीलोमिक कैविटी में फिल्ड क्या होता है, ब्लड फिल्ड रहता है, उस ब्लड का नाम क्या होता है आर्थ्रोपोडा के केस में, हीमोसील कहा जाता है। क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी इसमें वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, ब्लड क्या होते हैं पूरे बॉडी में फैले होते हैं, तो ओपन होता है। फिर देखेंगे इसमें इसकी बॉडी दो भाग में डिपेंड होती है, यानी दो सेगमेंट में होती है। पहला क्या है, सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स का मतलब क्या, हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, तो सिफेलोथोरेक्स में आता है। और दूसरा क्या आता है, एब्डोमेन यानी नीचे पेट वाला रीजन। इसमें ज्वाइंट लेग पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन भी होता है, वह एक्सोस्केलेटन बना किससे होता है, तो काइटिन से बना होता है। फिर देखेंगे इसमें बटरफ्लाई आता है, हाउस फ्लाई आती है, स्कॉर्पियन आता है और स्पाइडर आता है। जिसमें हमने बटरफ्लाई बना दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में क्या होता है, इसकी जो बॉडी स्किन होती है वो फोल्ड हो जाती है। कहाँ पर फोल्ड होती है, अराउंड द बॉडी। और बॉडी पर जब अराउंड हो जाती है तो बनाती क्या है, बनाता है ये मेंटल बना देती है, ठीक है ना। और मेंटल इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाहर से। मस्कुलर फुट पाए जाते हैं, किस लिए, मूवमेंट करने के लिए, चलने के लिए। एग्जाम्पल आप देखिए, एक्वाटिक भी होते हैं, सीलोम इसमें होता है, बायलेटरल होते हैं, दो भागों में डिवाइड भी हो जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी कि लैंड पर पाए जाते हैं। इसमें स्नेल है, इसमें काइटन है, इसमें फाइला है, यूनिया है, ऑक्टोपस है, जिसमें फाइला आप देख सकते हैं यहाँ पर। फाइलम कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा को डिवाइड किसमें किया गया, देखेंगे सब फाइलम में वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की क्वालिटी क्या होती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमिक होते हैं, बायलेटरल होते हैं। इसमें फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे जो 5 क्लास होते हैं इसी वर्टिब्रेट में आते हैं, जिसमें मैंने पहला वाला लिखा है इनटू 5 ग्रुप्स। पहले ग्रुप का नाम क्या है, पाइसस, यानी जिसमें मछलियां आती हैं, एक्वाटिक होती हैं। इसमें कुछ कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, जैसे शार्क होता है। कार्टिलेजिनस जो फिश होता है ये बिलोंग करता है किस क्लास से, तो इसका नाम है कॉन्ड्रिकथाइस। और इसमें कुछ बोनी फिशेस होती हैं जैसे रोहू, ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो इसका नाम लिखा मैंने ऑस्टिकोथाइस, ठीक है ना, ऑस्टिकथाइस कहते हैं। इसमें गिल स्लिट होता है जो कि रिस्पिरेशन करने में हेल्प करता है इनको। साथ ही साथ ये कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर कहीं ना कहीं देखेंगे तो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो इतनी बात में आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई अगला देखेंगे, क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब होता है डबल, बायोस मतलब लाइफ, यानी जो अपने लाइफ को दोहरी जिंदगी में जीते हैं, यानी पानी में भी और लैंड पर भी। यानी देख सकते हैं इसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें लार्वा स्टेज पाया जाता है। उस लार्वा स्टेज में देखेंगे, उस लार्वा स्टेज कहते क्या है, टैडपोल कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसकी स्मूथ होती है स्किन, गिल होते हैं या फिर लंग्स होते हैं। गिल और लंग्स दोनों के माध्यम से होता है। लंग्स जब लैंड पर होता है, गिल्स जब पानी में होता है। फ्रॉग की केसेस में देखेंगे इसमें एग लेइंग होते हैं, यानी अपने एग को पानी में क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देते हैं। साथ ही साथ इसमें देखेंगे टेड फ्रॉग हो जाएगा, टोड होता है, सैलमेंडर होता है, एक होता है ट्री यानी पेड़ पर पाए जाने वाले फ्रॉग जो होते हैं वो भी होते हैं इसमें। एक होता है रेप्टाइल्स, देखेंगे अगले क्लास की बात करेंगे, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एग लेइंग होते, अंडे देते हैं, कवर होता है विद द वाटरप्रूफ सेल, इसके पास एक वाटरप्रूफ सेल होता है। और इसमें हॉर्नी स्केल यानी बहुत ही हॉर्नी कांटेदार क्या होते हैं, स्केल पाए जाते हैं। हेड, नेक और ट्रंक और टेल में क्या होता है, इनकी बॉडी पूरी डिवाइड होती है। इसमें 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ देखेंगे इसमें लंग्स भी है, 3 चेम्बर्ड हार्ट, यानी देखेंगे रेप्टाइल, सांप वगैरह में क्या रेंगने वाले जितने जीव होते हैं, जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसमें कितने होते हैं, 3 चेम्बर्ड के हार्ट होते हैं। और फिर देखेंगे क्रोकोडाइल मात्र एक ऐसा एक्सेप्शन है इसका जिसमें 4 चेम्बर्ड पाए जाते हैं। देखेंगे वॉल लिजार्ड है, स्नेक है, टर्टल है, फ्लाइंग लिजार्ड है और क्रोकोडाइल, ये सब एग्जाम्पल किसमें आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। एप्स देखेंगे, एप्स मतलब पक्षी जो उड़ते हैं, बर्ड्स। इसमें देखेंगे ये एप्स कहाँ से, बर्ड जो है रेप्टाइल से ही इवाल्व हुआ है, वही लिखा इवाल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स।
वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है इसमें। विंग्स क्या होता है इसमें देखेंगे, इसमें फीदर या स्केल पाए जाते हैं। हेड, नेक और ट्रंक, यानी ये और पेट, ये तीनों चीज में क्या होता है डिवाइड होता है। इसमें जो फोरलेम होता है, आगे वाला जो पाँव होता है, ये फोरलेम मॉडिफाइड हो जाता है, बदल जाता है किसमें, ये बदल जाता है विंग्स में। और विंग्स का काम क्या होता है, फर्दर फ्लाइट करने के लिए होता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है किसमें, पक्षियों में, बर्ड्स में, एप्स में। क्या देते हैं, ले द एग्स। इसमें देखेंगे पीजन, यानी पीजन आता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है कोलंबा, ठीक है ना, कोलंबा लिबिया। तो कोलंबा लिबिया है। हाउस स्पैरो है, इसमें देखेंगे क्रो है, पेंगुइन है। ये सारे एग्जाम्पल किसमें आते हैं, तो हमारे आते हैं एप्स में आते हैं। फिर देखेंगे मैमल्स, यानी जिसमें हम सब आते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं किस लिए, टू सीक्रेट द मिल्क फॉर द यंग वंस, अपने बच्चे को पिलाने के लिए। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी हमारे ऊपर या मैमेलियंस के ऊपर बाहरी टेम्परेचर क्या होता है, प्रभावित नहीं कर पाता है, वही चीज लिखा है। हेड, नेक, ट्रंक और टेल क्या होता है, इसमें ये बटे होते हैं पूरी बॉडी। इसका बर्थ क्या होता है, यंग वंस होता है, इसको जन्म देता है, यंग वंस को जन्म देते हैं। इसमें सेक्स सेपरेट होता है, मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। नाउ द हार्ट इज द 4 चेम्बर। हार्ट कितने चेम्बर के होते हैं, 4 चेम्बर के। हम लोगों में कहते हैं 4 चेम्बर है। एग्जाम्पल देखेंगे, रैट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटस रेटस। ह्यूमन भी आता है, टाइगर भी आता है, एलिफेंट भी आता है, कैट है, बैट है और वेल है। ये सारे जो है। तो इस प्रकार से बेटा आज हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर जो था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 9 का बहुत अच्छे तरीके से आज समझा है और विथ नोट्स के साथ समझा है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे अपने एग्जाम में। और इस प्रकार से आप लोग हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी से जल्दी इसको हम लोग 1 मिलियन की तरफ लेकर चलेंगे। सॉरी, 1 मिलियन तो बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। अभी तो पहले 1K की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं। और इसको करने के बाद हम लोग एक सबसे स्पेशल बात ये है कि अभी 1 तारीख से हम लोग शुरू करने वाले एक फाउंडेशन बैच। तो वह फाउंडेशन बैच होगा 9 to 12, बिल्कुल बेसिक स्तर से हम लोग लेकर चलेंगे, जो कि NCERT बेस्ड होगा। और बेहतर हर चैप्टर को समाप्त होते होते उसमें कम से कम 50 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, वही आपका रिवीजन होगा। वह ऑब्जेक्टिव एक प्रकार से आप देखेंगे तो आपके किसी न किसी कंपटीशन लेवल पर भी आपको बेहतर बनाएगा, है नहीं। तो आप लोग बेटा जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के पास जुड़िए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस चीज़ को सर्कुलेट करिए। और यहाँ पर बायोलॉजी आपको बेहतर तरीके से मिलेगा, अच्छी तरह से नोट्स के साथ मिल रहा, आप देख ही रहे हैं। हम लोग इसके लिए बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और निरंतरता बनी रहेगी। और आप लोग भी मेहनत करिए जिससे कुछ बेहतर कर पाइए, क्योंकि ये समय जो है बार बार मिलता नहीं है। जितना भी वक्त आपके पास है उसका सदुपयोग करिए, अपने पढ़ाई पर पूरा का पूरा खर्च करिए जिससे आप बेहतर बन सके, ठीक है ना। तो इतना आप लोग आज पढ़िएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अभी, जिससे हम लोग एक नए चैप्टर की बात करेंगे। अब आप जो चैप्टर आप लोग बताएंगे वो चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज जरूर लिखा करिए जिससे आपकी बातें हमारे तक पहुँचे। क्या कमी है, क्या दिक्कतें हैं, क्या समाधान है, क्या आपकी बात है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिससे हम लोग समझ सकें, एक दूसरे से जुड़ सकें, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, आज जितना हम लोग रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सो मच।